आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। केजरीवाल को बंद किया है, यहाँ करोड़ों केजरीवाल है। केजरीवाल बाहर रहेगा तो बीजेपी का सफाया हो जाएगा। लोकतंत्र की हत्या कर दी नरेंद्र मोदी ने। क्यों बसें भर भर के हमारे को बंद किया जाता है? अरविंद तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिना और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। तो आपने देखा कि जिस तरह से आईटीओ पे इंतजामात हुए हैं, जिस तरह से लोगों को बसों में भर के ले जाया गया, जिस तरह से उनको डिटेन किया गया, वो केजरीवाल के पक्ष में अगर बोलते हैं तो उन्हें तुरंत डिटेन कर लिया जाता है। तो अब हम उतरे हैं जनता के बीच और हम उनसे पूछेंगे क्या है आखिर पूरा मसला और क्या चाहती है यहाँ की जनता। हाँ जी सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, 2 घंटे के अंदर ईडी पहुंची, छापेमारी करी और तुरंत 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया, तो इसके पीछे क्या वजह है, आपको क्या लगता है? कुछ नहीं है, मोदी को सरकार जो है डरी हुई है। अब भी केजरीवाल बाहर रहेगा तो बीजेपी का सफाया हो जाएगा। डरते हुए ने उन्होंने उसको बंद किया है। अभी इनको हरासमेंट करना है आम आदमी पार्टी को। खाम का कोई केस नहीं है, ना कोई सबूत है इनके पास। जो ये जबरदस्ती ठोक रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो मुहावरा इन पे बीजेपी वालों ने लागू कर दिया है। तो लोकतांत्रिक देश है, आपने देखा जिस तरह से डिटेन किया गया अभी लोगों को, लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक के ऊपर जो माटी गिर रखी है इन्होंने, बीजेपी वालों ने पानी फेर रखा है। ये कहाँ है लोकतंत्र? किस बात का लोकतंत्र आप बताइए ना। प्रोटेस्ट करने का राइट सबको है, कहाँ गलती कर रहे हैं हम लोग? क्यों बसें भर भर के हमारे को बंद किया जाता है? किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि केजरीवाल जी से डर रही है बीजेपी। उन्हें पता है कि दिल्ली को नहीं जीत सकते, केजरीवाल जी के आगे वो नहीं टिक सकते। लेकिन जैसे कि आतिशी ने कहा, केजरीवाल गिरफ्तार है चाहे, लेकिन वो वहां बैठकर भी अपनी जेल से ही लड़ेंगे, जेल से ही। तो फिर किस वजह से भाजपा ये कर रही है, जब भाजपा को पता है कि जेल में रहकर भी? अभी तो आपको बताया, भाजपा डरी हुई है, लेकिन जेल में रहकर भी तो केजरीवाल जीत सकते हैं। तो फिर ये क्यों करा जा रहा है? बिल्कुल ही जीतेंगे। लोकतंत्र में सबको अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, लेकिन आज देश की राजधानी दिल्ली में लोकतंत्र की हत्या कर दी नरेंद्र मोदी ने। वो डर गया है केवल एक व्यक्ति से, अरविंद केजरीवाल से। आने वाले चुनाव में बुरी हार से हारने वाला है नरेंद्र मोदी। इसी वजह से उसने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया झूठे आरोपों में। अरे दम है तो चुनाव लड़ो, चुनाव के बाद देखते, चुनाव की तारीख अनाउंस होने के बाद एक वर्किंग पोजीशन में सीएम को कौन अरेस्ट करता है। ये भारत के इतिहास में ये पहली बार है किसी मुख्यमंत्री को वर्किंग पोजीशन पे अरेस्ट कर लेना बिना नोटिस के। जब कोर्ट ने 22 अप्रैल की तारीख दी तो रात को ऐसी कौन सी देश में आपातकाल लगा कि उनको अरेस्ट करना पड़ा? क्यों? मोदी डर गया है अब, क्योंकि उसकी हार निश्चित है। इसलिए वो अरविंद केजरीवाल को जेल में डालकर लोकतंत्र की हत्या करके लोगों की आवाज को दबा रहा है। साथ ही आतिशी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वो बड़े नेता को अरेस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि कार्यकर्ता डर जाएं, पब्लिक चुप हो जाए, वो फिर ईवीएम पे घोटाले करके अपनी जीत सुनिश्चित कर ले और महंगाई की मार ऐसी कर दे लोग घरों से बाहर ही ना निकल पाए। ये तानाशाह अपनी तानाशाही पे आ गया। जैसे जर्मन में हिटलर था, ऐसे ये हिटलर है। लेकिन कब तक तानाशाही चल? जिंदाबाद जिंदाबाद। केजरीवाल को बंद किया है, यहाँ करोड़ों केजरीवाल है। कितने केजरीवालों को बंद कर लेगी ये सरकार? भाजपा। काफी नेताओं का ये कहना है कि केजरीवाल के शरीर को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन उनकी सोच को गिरफ्तार। बिल्कुल सच बात है ये, बिल्कुल सच बात है। आप केजरीवाल ही हैं, हम सब केजरीवाल ही हैं। नहीं कर सकते। वो एक केजरीवाल बंद हुआ है, यहाँ 100 केजरीवाल खड़े हैं और वहाँ 10 करोड़ केजरीवाल खड़े हैं। आप केजरीवाल से केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद। आप तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरविंद तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। देखा आपने लोगों के अंदर क्या जज्बा है, किस तरह का जज्बा है। केजरीवाल जेल के अंदर है, केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन वाकई में उनकी सोच जिंदा है, वाकई में उनकी सोच यहाँ पर देखने को मिली है। और देखते हैं ये प्रदर्शन कहाँ तक जाता है, केजरीवाल को किस तरह से लोग सपोर्ट करते हैं। आपने देखा कि बसों में किस तरह से डिटेन किया गया था। उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ है जिनको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन किसी ना किसी तरह वो छूटे। तो आइए जानते हैं इनकी स्थिति। बताइए आप सर, कैसे गिरफ्तारी हुई आपकी? नमस्कार मैम, मैं मोनू बात कर रहा हूँ वार्ड से, अम्बेडकर नगर से। अभी जैसे कि हम लोग केजरीवाल जी के लिए हम आंदोलन कर रहे थे, वैसे ही पुलिस वालों ने हमारे साथ बदतमीजी करी, हमें धक्का टुक्का दिया,
शायद मेरे यहाँ लग भी गई है मेरे को भी, और उन्होंने धक्का मार के हमारे बस में चढ़ा दिया। फिर उन्होंने बहुत देर बाद देखा कि भाई ज्यादा लोग पब्लिक होती आ रही है, तो उन्होंने हमारे को आगे ले जाकर आगे छोड़ दिया। ठीक है, उन्होंने बाद छोड़ने के बाद में ऐसा बीजेपी पता नहीं क्यों कर रही है हमारे साथ में, ऐसा परेशान क्यों कर रही है हमारे मुख्यमंत्री साहब को, हमारी जनता को, हमारे लोगों को परेशान में परेशान करे जा रही है, और हमें काम करने के लिए बिल्कुल नहीं दी जा रही है। उनको डर है, उनको डर, खाली डर जो है इस टाइम वो अरविंद केजरीवाल जी से है, और किसी पार्टी से डर नहीं है उनको। वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के उनके सांसद दिल्ली में आ गए तो वो सोचेंगे कि उनकी पावर और वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, इसलिए वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को वो जेल डालना चाहते हैं। जैसे हमारे मनीष सिसोदिया को डाल दिया, सितंदर जैन को डाल दिया, और भी विधायकों को डाल रहे हैं। बहुत परेशानी का जोर हमारे अरविंद जी लड़ रहे हैं हमारी जनता के लिए, हमारे भाइयों बहनों के लिए। वो चाहते हैं कि अरविंद जी ने जो दिल्ली के अंदर जो कितने अच्छे काम किए हैं, जो गरीब बच्चे, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते थे बिल्कुल भी, आज वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, खाली अरविंद केजरीवाल जी के वजह से। आज अच्छी जो लेडीज है बेचारी, जिनका पैसे नहीं होते थे, अपने घर परेशान, रोजगार नहीं कर पाती थी, आज वो बसों में फ्री जा रही हैं, खाली अरविंद केजरीवाल जी के वजह से। बीजेपी ने क्या किया है? लोगों को लूटा है, कभी धर्म के नाम पे लूट रहे हैं, कभी जात के बारे में लूट रहे हैं, कभी किसी और चीज के नाम पे, मंदिर के नाम पे लूट रहे हैं। लूटने का काम तो कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आपने देखा है कि ईडी ने कुछ सबूत दिखाए, तो उन सबूतों का क्या, कि वो सबूत सही है या नहीं है, उस पर क्या फैसला लेगी? ईडी का जो सबूत अच्छा होता और ईडी का मजबूत सबूत होता तो अरविंद केजरीवाल पहले ही बंद हो जाते। आज से साल डेढ़ साल से ईडी का चक्कर चल रहा है, उस टाइम नहीं कर पाए। ये इन्होंने ऐसा एक चक्कर भी बना रखा है ईडी का। ईडी का नाम कभी हमने सुना भी नहीं था कि ईडी क्या है, सीबीआई क्या है। पिछले 13 महीनों से जिस तरह से हम इस मनीष सिसोदिया को भी कैद कर रखा है उन्हें भी, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। तो आपको क्या लगता है केजरीवाल को भी एक यही तरीका है कैद करने का या उनको गिरफ्तार करने का? आपको पता है ना, अभी हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उनको कि 1 हफ्ते के अंदर मनीष सिसोदिया जी की सबूत नहीं मिलता है ईडी को, तो उनको रिहा करना पड़ेगा। अभी तक कोई सबूत है ही नहीं, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि जो हमारे धाकड़ जो मनीष सिसोदिया, सितंदर जैन, जिन्होंने अच्छे काम किए, सितंदर जैन जी ने जो लोगों के पब्लिक के लिए जो मोहल्ला क्लिनिक बनाया, जो रोडों पे, आपको पता है ना कि डिस्पेंसरियों में बुरा हाल था उस टाइम, जब पुरानी सरकार के टाइम पे इतना बुरा हाल था कि दवाइयां भी नहीं मिलती थी। आज रोड पे मोहल्ला क्लिनिक बने हुए हैं, हॉस्पिटलों के अंदर इलाज अच्छा हो रहा है। सारा किसके वजह से हो रहा है? हमारे अरविंद केजरीवाल जी के वजह से माध्यम हो रहा है। आज पूरी भारत कंट्री में और पूरे वर्ल्ड में अरविंद केजरीवाल का नाम का डंका बज रहा है। क्यों? हमारे काम की वजह से। अरविंद जी ने कहा मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो, मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट मत दो। साहब, ऐसी कोई पार्टी आज तक किसी ने कहा है? नहीं कहा, वो कहेगी भी नहीं, क्योंकि सबको पता है कि सबने घपला कर रखा है। एक अरविंद जी ऐसे एक आदमी है जिन्होंने पूरा ईमानदारी से अपना काम किया है और कर रहे हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी अभी इंडिया गठबंधन में शामिल हुई, तो आपको क्या लगता है कि एक तरह से ये भी एक वजह हो सकती है कि मोदी डर गया या मोदी जी डर गए? मोदी जी तो अरविंद जी से डरे हुए हैं, उनको किसी और का डर नहीं है, खाली अरविंद केजरीवाल का उन्हों से डर है। उनको सपने में भी मोदी जी को अरविंद केजरीवाल जी दिखते हैं। बहुत शुक्रिया। आप बताइए, आपको क्या लगता है केजरीवाल की गिरफ्तारी जायज है या नाजायज है? आपका इस पर क्या कहना है? जायज तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मैम। अगर केजरीवाल जी को इस वजह से इन्होंने उठाया है क्योंकि क्या बोलते हैं, जब अगले महीने लोकसभा इलेक्शन है, ठीक है, और वो स्टार प्रचारक थे आम आदमी पार्टी के, क्योंकि इन्होंने इंडिया अलायंस से इन्होंने गठबंधन कर लिया था। तो जो हमने तैयारी कर रखी थी, प्लानिंग कर रखी थी कि आज यहाँ पे रैली होनी है, वहाँ पे रैली होनी है, तो स्टार प्रचारक थे। तो अरविंद केजरीवाल जी क्या बोलते हैं, रैली नहीं कर पाए, स्टार प्रचारक नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया है। और जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। इन्होंने IT ऑफिस बंद कर दिया, जो पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी सीएम को, सिटिंग सीएम को इन्होंने गिरफ्तार किया है। और सुबह उन्होंने मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया, जो आम पब्लिक आ ना पाए। ये सबसे बड़ा वो है, क्योंकि मोदी जी ये अरविंद केजरीवाल जी के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि और लोग गड़बड़ी नहीं हो रही है। पूरी दिल्ली में सांसद भी बहुत बड़ी गड़बड़ी कर रहे हैं। जैसे इन्होंने अभी मेट्रो बनाई थी, अभी मेट्रो के फ्लाईओवर गिरे, ये केंद्र सरकार का अंडर में नहीं आता, ये लोग दबके मर गए, उनका कोई वो नहीं है। और अभी बहुत सारी चीजें गड़बड़ी हो रही है। सांसद इनके गड़बड़ी इतनी कर रहे हैं बीजेपी के। इन्होंने MCD पे पहले इतना घपला किया, वो कोई चोरी नहीं है। इन्होंने क्या किया? जो अभी खुला गलियों में, मोहल्लों में गरस, गांजा, अफीम बिक रहा है, दारू बिक रही है, तो ये बंद नहीं कर सकते बीजेपी वाले। अभी मोदी जी ने एक बयान भी दिया कि कांग्रेस और DMK ये दोनों जो है कि हिंदुत्व का अपमान कर रहे हैं। तो आपका इस पे क्या कहना है? तो हम हिंदू हैं, हमारा तो कभी अपमान नहीं किया उन्होंने। आप हिंदू नहीं हो,
नहीं, आप हिंदू नहीं हो, आप भी तो हिंदू हो ना, आप भी तो हमारी बेटी हो ना। मोदी जी तो ये भी कहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए वो प्रबल हिंदू है। हिंदू है। और बाकी सब मुसलमान हैं। जिसकी विचारधारा भारतीयत्व से मिलती हो, जो भारत का सर्वांगीण विकास चाहते हो, जो दलित, कुचले और गरीबों की आवाज बनना चाहते हो, वो सब गलत है। तो एक बार जब मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी कहाँ बच रही है? मणिपुर में क्या हो रहा है? आप देखो ना, मणिपुर का क्या बुरा हाल है। वहां बेटियों के साथ में उन्हें कपड़े फाड़ दिए गए, नंगा भगाया रोडों पे। उनके साथ क्या हुआ? क्या मणिपुर तो बीजेपी की पूरी सरकार है, वहां का विधायक, वहां के सीएम, वहां के लिए कुछ कानून नहीं है। अरे जो बहन हमारी बेटियां जो भारत देश में खुल के रहना चाहती है, जीना चाहती हैं, बेचारी लड़कियां जॉब करने के लिए कहीं बाहर से आती हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? बीजेपी सरकार जब से आई है, इतने रेप बलात्कार दुनिया भर बहनों के साथ हो रही हैं। मैं खुद अपनी बेटियों का बाप हूँ, सही है। उनको हमें डर लगता है कि बेटी सुबह स्कूल जा रही है, शाम को घर सही से आ पाएगी नहीं आ पाएगी, हम उसके लिए सुरक्षा कहाँ तक दें? जनता का एक और सवाल है कि जिस तरह से जब से मोदी सरकार आई है तब से सांप्रदायिक दंगे और सांप्रदायिकता पे ज्यादा बढ़ावा मिलने लगा है, हिंदू मुस्लिम ज्यादा होने लगा है, तो क्या ये सच है? ये तो हमसे ज्यादा मीडिया जानती है मैम, ये तो हमसे ज्यादा मीडिया जानती है। मगर मीडिया क्या है? मोदी जी का कहना क्या है कि मीडिया जहां बोलेगी चैनल बंद हो जाएगा। ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है कि जहां पर मीडिया और लोगों को बोलने की आजादी ना दी जाए, सच दिखाने की आजादी ना दी जाए, और जो मोदी के खिलाफ आवाज उठाए उसको आप देशद्रोही करार दें, तो एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। और जिस तरह से सामाजिक संस्थाओं का ये दुरुपयोग कर रहे हैं, आम जनता से लेकर पूरा तंत्र जानता है कि मोदी अपनी तानाशाही के चलते हुए अपनी जो भी शक्तियां हैं उनको दुरुपयोग कर रहे हैं। ये मीडिया भी जानती है, कोर्ट भी जानता है, प्रशासन भी जानता है, आम जनता भी जानती है, अमीर जनता भी जानती है। लेकिन एक तानाशाही राजा के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो उसे जैसे जेल में हमारे अरविंद केजरीवाल जी को डाल दिया वैसे डाल दिया जाता है। लेकिन हम केजरीवाल के सैनिक हैं, डरेंगे नहीं, जेल भरो आंदोलन करेंगे, लेकिन इस बुराई के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे, प्रबल करेंगे। अभी हिंदू जी के लिए जो बोलते हैं मोदी जी, हिंदू हिंदू करते रहते हैं। अब यूपी के अंदर इतने हिंदुओं के मकान तोड़े गए हैं, तो वो क्या वो हिंदू नहीं थे? हाल ही में यूपी में एक और केस हुआ है बदायूं में, आपने देखा होगा कि जिस तरह से 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी जाती है, तो इसको भी सांप्रदायिक दंगों से और पॉलिटिक एजेंडों से जोड़ा जा रहा है, तो आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, ये सांप्रदायिक दंगों से जोड़ना बहुत ही गलत होगा। ऐसे हर देश, हर राज्य में इस तरह की घटनाएं होती रहती है। हाँ, स्वाभाविक रूप से वो हिंदू मुस्लिम ये अलग अलग संप्रदाय से थे, वो एक अलग बात है, लेकिन अपराधी अपराधी है, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था के अनुसार जो भी दंड उनको मिलना चाहिए वो मिले, हम उसका बिल्कुल कड़ा विरोध करते हैं। लेकिन इसको सांप्रदायिकता से जोड़ना, हिंदू मुसलमान से जोड़ना गलत है। ये देश में सांप्रदायिकता फैलाने का एक षड्यंत्र मात्र है। ऐसे आपराधिक घटनाएं बहुत होती है, भारतीय जनता पार्टी के हर राज्य में हो रही है, दिल्ली में हो रही है, राजस्थान में हो रही है, तो उसको सांप्रदायिकता से जोड़ना और इसको जातिवाद सहिष्णुता को पैदा करना और देश के अंदर अराजकता पैदा करना, मुझे लगता है ये राजनीतिक रोटी सेकना बराबर है और कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया। देखा आपने, इन लोगों ने भी बताया कि किस तरह से केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। कुछ लोगों का आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। आपने देखा किस तरह से लोगों ने बताया कि यहाँ पर क्या माहौल बना हुआ है, यहाँ पर किस तरह से लोगों को डिटेन किया जा रहा है। इन लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने के पीछे की क्या वजह है। तो आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल टुडे न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।